सनातन धर्म में हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है। इन्हीं त्योहारों में से एक है हरियाली तीज। इस दिन सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान विद्या में। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर तीज त्यौहार का काफ़ी महत्व होता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह त्यौहार नाग पंचमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। महिलाएं इस व्रत से अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां भरने तथा पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज में महिलाएं माता पार्वती और महादेव की श्रद्धा भाव से पूजा करती हैं। यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से सदा सुहागन होने का वरदान प्राप्त होता है। हरियाली तीज में महिलाएं माता पार्वती और महादेव की श्रद्धा भाव से पूजा करती हैं, जिनके आशीर्वाद स्वरूप दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, मधुरता और परस्पर प्रेम का आगमन होता है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और कौन कौन सी सामग्री लगती है और यह व्रत कब है। दोस्तों, इस साल 2023 में यह व्रत 19 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाओं को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मायके से आई साड़ियाँ और श्रृंगार के सामान का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले गणेश पूजा करते हैं। इसके बाद माता पार्वती को धतूरा, श्वेत फूल, बेलपत्र, धूप और गंध आदि समर्पित करते हैं। हरियाली तीज की कथा सुनते हैं और उसके बाद तीनों लोगों की आरती करते हैं। अंत में सभी भक्तजनों में प्रसाद और पंचामृत का वितरण करते हैं। हरियाली तीज में शुद्ध मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, केले के पत्ते, बेलपत्र, समी के पत्ते, धतूरा, आकड़े के पत्ते, तुलसी, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, जनेऊ, धागा, जटा, नारियल, चुनरी और साड़ी होना आवश्यक है। इसके अलावा माता पार्वती के श्रृंगार में चूड़ियाँ, महावर, नथ, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, कंघी, नेल पॉलिश आदि सामग्री चाहिए होता है। पंचामृत के लिए दही, चीनी, शहद, दूध आदि सामग्री होनी चाहिए, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। शिव जी ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे थे। तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगे। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली।
तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करेगी उसका सुहाग अमर रहेगा, वो सदा सुहागन रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।